हाय, मैं हूं मोहित पंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। 880 करोड़ का इश्यू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। क्या करना चाहिए, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दे आर अ लॉजिस्टिक कंपनी। जी हाँ, वो लॉजिस्टिक सप्लाई करते हैं टू डिफरेंट कस्टमर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दे प्रोवाइड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लार्ज एंड मीडियम साइज बिजनेस। ये इनके जो बिजनेस है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस एंड द अदर इज नेटवर्क सॉल्यूशंस। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के अंतर्गत आता है सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक ऑपरेशन सेंटर्स, इन प्लांट लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, फिनिश गुड्स, आफ्टर मार्केट फुलफिलमेंट एंड सप्लाई चेन कंसल्टिंग एक्सेट्रा। एनएस सेगमेंट के अंदर आता है ग्लोबल फॉरवर्डिंग सॉल्यूशंस which involves managing end-to-end freight forwarding and distribution across ocean, air and land, warehousing and at port storage and value-added services and time critical final mile. TVS SCS provide करता है supply chain solutions to over 10,531 customers globally as well as 1,044 customers within India. एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड, अगर हम दिसंबर 2022 का डाटा देखें, कंपनी के ग्लोबल कस्टमर्स इंक्लूड 72 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज, while इंडियन कस्टमर्स इंक्लूड 25 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज. What a big customer base they have. Company client includes companies in the automotive sector, defense, engineering, FMCG, rail, e-commerce, healthcare industries, and companies like Sony India Private Limited, Hyundai Motors, Johnson, Hitachi, Ashok Leyland, TVS Motor Company, Dalmia India Commercial Limited, Hero Motor Corp, Modi Care Limited, Panasonic. Oops, such a big list they have. अब आप समझ ही गए होंगे कि कंपनी कितनी जगह पे ऑपरेट करती है एंड दे हैव अ ग्लोबल नेटवर्क। कंपनी के स्ट्रेंथ पे नजर डालते हैं। कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है दे आर वन ऑफ द फ्रंट रनर्स ऑफ द रैपिडली ग्रोइंग लॉजिस्टिक कंपनी इन इंडिया। ब्रांड प्रोवाइड करता है एंड टू एंड सॉल्यूशंस इनेबल्ड बाय डोमेन एक्सपर्टाइज, ग्लोबल नेटवर्क एंड नॉलेज बेस। कंपनी का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है एंड सक्सेसफुल इंटीग्रेशन है फॉर एक्विजिशंस। ब्रांड ने मोर देन 20 एक्विजिशंस की हैं इन द लास्ट 15 ईयर्स। तो आप समझ सकते हो दे हैव गॉट अ ग्लोबल प्रेजेंस, एक्विजिशन नॉलेज एज वेल एज अ वेरी गुड लॉजिस्टिक सर्विसेज। कंपनी के रिस्क क्या है? कंपनी का जो सबसे बड़ा रिस्क है, द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनी फेलियर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर टेक्नोलॉजी infrastructure can affect the growth of the business. The brand is exposed to foreign currency exchange and any fluctuation can affect the operation of the business. And company का बहुत बड़ा significant amount of revenue come from different industries. Any loss or decrease in the business from these industries can definitely impact their operations as well as their financial inflows. तो कंपनी के ये तीन मेजर रिस्क हैं। अब हम डालते हैं नजर कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने। अगर हम रेवेन्यू पर नजर डालें, 31 मार्च 2020 को रेवेन्यू था 6,792 करोड़ रुपीस, जो कि 31 मार्च 2023 को हो गया 10,311 करोड़ रुपए। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर नजर डालें तो 31 मार्च 2020 को इनका लॉस था 248 करोड़ रुपए का, जो कि 31 मार्च 2023 को प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया 41 करोड़ रुपीस का। Reserves and surplus were 493 crores in 2020, which has grown to 774 crores in 2023. Borrowings पर नजर डालें तो borrowings were 2,160 crores in 2020, which has gone down marginally to 1,989 crore rupees in 2023. तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स ठीक है। फाइनेंशियल्स में सबसे अच्छी बात है इनका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है। ओवरहेड्स होंगे तभी इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कम आ रहे हैं, बट अदरवाइज इनका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है दैट दे वांट टू यूज दिस मनी फॉर रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स व्हिच आर अवेल्ड बाय द कंपनीज एंड इट्स सब्सिडरीज, एंड सेकेंडली दे वांट टू यूज दिस मनी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी के प्रमोटर्स कौन है? कंपनी के प्रमोटर्स है टीवीएस मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, टीएस राजन रबर्स प्राइवेट लिमिटेड, दीनारा मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।
क्या करना चाहिए? क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको स्किप करना चाहिए? जी हाँ, इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट करें, लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है, अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है अभी, आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से बिग थम्स अप फॉर दिस आईपीओ, यू शुड इन्वेस्ट इनटू दिस आईपीओ। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट आईपीओ, स्टॉक्स, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें, ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन अप्लाई फॉर दिस आईपीओ।